20 दिसंबर 1968 डेविड आर्थर एंड बेटी लू जेनसन जो कि एक कपल थे, जा रहे थे थोड़ा सा एंजॉय करने। एंड यूजुअली जो कि कपल्स को एंजॉयमेंट के लिए थोड़ी सी प्राइवेट स्पेस चाहिए होती है, तो वो गए लेक हरमन रोड पे, जो कि कैलिफोर्निया का एक पॉपुलर लवर स्पॉट है। ऑफ कोर्स वो कार में बैठे हुए थे एंड अपना कोई भी एक प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लिटिल डिड दे नो कि उनका ये एंजॉयमेंट उनकी जान लेने वाला है। एक आदमी आता है जिसने अपने फेस के ऊपर मास्क पहना हुआ है, जिसकी सिर्फ आंखें और होंठ दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा। वो उन दोनों को शूट कर देता है। दोनों की ही अनफॉर्चुनेटली उसी स्पॉट पे डेथ हो जाती है। एंड क्रेजी बात तो ये है कि उसने कॉल बूथ पर जाके पुलिस को कॉल किया एंड उस क्रिमिनल ने पुलिस को ये तक बताया कि उसने 2 लोगों का मर्डर किया है एंड कौन से रीजन पे किया है। काफी क्रेजी बात है क्योंकि क्रिमिनल्स यूजुअली अपने क्राइम्स को पुलिस को कॉल करके नहीं बताते। एंड इवन इसने जितने भी मर्डर्स करे उसने पुलिस को हर एक बार कॉल करके बताया एंड सारे ही मर्डर्स के एविडेंस भी उसने पुलिस को दिए थे, लेकिन वो आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया। लेट्स डाइव इन। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको ट्रू क्राइम केसेस पसंद हो तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था हेलो किटी मर्डर केस के ऊपर, लेकिन एक वार्निंग दे दूं, वो वीडियो मैच्योर ऑडियंस ओनली वीडियो रहने वाला है। ज़ोडिएक किलर आज तक अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड अनसॉल्व्ड केस रहा है। इसके अंदर कंफर्म डेथ्स भी रही है एंड क्लेम डेथ्स का जो नंबर है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन एक एक करके मैं आपको मर्डर्स गिनवाऊंगा, उसके बाद रीजंस भी बताऊंगा। पहला मर्डर जो कि मैंने आपको बताया डेविड आर्थर एंड बेटी लू जेनसन का 20 दिसंबर 1968 को हुआ था। उसके बाद जो सेकंड केस है वो है जुलाई 4 1969 का। माइकल मेजो एंड डैरलिन फर्निन अपनी एक कार के अंदर बैठे हुए थे एंड मे बी वो गोल्फ खेल के आ रहे थे, क्योंकि वो जो कार थी वो एक पार्किंग लॉट के अंदर पार्क थी एंड वो नियर था एक गोल्फ कोर्स के। तो हम एज्यूम करते हैं कि वो लोग गोल्फ खेल के आ रहे होंगे या फिर गोल्फ खेलने जा रहे होंगे। उनके पास एक आदमी आता है एंड वो दोनों को ही मार के चला जाता है। एंड पुलिस के पास एक आदमी का कॉल आता है, वो जिस टाइम पे मर्डर किया एंड जिस तरीके से किया वो पुलिस को बताता है एंड इवन बताता है कि उसने एक सिमिलर टाइप का मर्डर किया है पहले भी एक कपल का। एंड वो ये भी बताता है कि वो लेक हरमन रोड के ऊपर था। तो पुलिस को लगा कि दोनों ही क्रिमिनल सेम होंगे। एंड आपको भी अभी तक लग रहा होगा कि ये जो क्रिमिनल है, जो ज़ोडिएक किलर की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ कपल्स को ही टारगेट करने वाला है, तो यू माइट बी रॉन्ग। अपने सेकंड मर्डर के बाद पुलिस को थोड़े से और क्लू दिए। उसने 3 लोकल न्यूज़पेपर द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, वेलेहो टाइम्स हेराल्ड एंड सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर अंदर कुछ पब्लिश करवाया, जो कि था पुलिस के लिए, जो कि सिग्निफाई करते थे कि आगे वो किस लोगों का मर्डर करने वाला है। एंड इवन कुछ लोगों की तो ये भी थियरीज रही है कि वो पूरी बिल्डिंग को उड़ाने की भी बात उस लेटर्स के अंदर कर रहा था। लेकिन एक चीज थी जो कि पुलिस डिपार्टमेंट को काफी ज्यादा होल्ड बैक कर रही थी, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सितंबर 27, 1969 2 कॉलेज स्टूडेंट ब्रायन और सिस्लिया एंजॉय करने जा रहे थे। वो लेक बेरियसा के साइड में अपनी कार पार्क करते हैं एंड थोड़ा सा फन करते हैं, कुछ बातें करते हैं कॉलेज की, कुछ चिल कर रहे होते हैं, लेक साइड व्यू को जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां पे एक इंसान आता है जिसने अगेन मास्क पहना हुआ है, जो कि मैंने पहले आपको रिफर किया था। एंड वो उनको बताता है कि उसने जेल में से एस्केप कर लिया है एंड उसको मैक्सिको जाना है इन नो टाइम। जब तक वो दोनों ने उस बात को प्रोसेस किया, वो जो आदमी है वो अपने जेब से चाकू निकालता है एंड दोनों को ही काफी ब्रूटली स्टैब कर देता है। एंड उस क्रिमिनल को लगता है कि दोनों ही मर गए एंड वो एक काफी हद तक ट्रू था, क्योंकि जो सिस्लिया थी उसकी तो अनफॉर्चुनेटली ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन ब्रायन वो कई तरीके से सरवाइव कर जाता है। क्रिमिनल को ये लगता है दोनों ही मर गए, तो उसने उन दोनों को गाड़ी से टाई कर दिया एंड गाड़ी के ऊपर डिटेल्स छोड़ दी। उसने जो मर्डर किया उसका टाइम, एग्जैक्ट डेट, उसने चाकू से किया वो तक मेंशन करता है एंड वो बताता है कि वो एक ज़ोडिएक किलर है। तो ये जो ज़ोडिएक किलर है वो उसने खुद को नाम दिया था एंड पुलिस ने अब इस जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर इसका नाम द ज़ोडिएक किलर रख दिया। ब्रायन जैसे कि मैंने बताया आपको सरवाइव कर जाता है एंड सर्वाइवर के बाद हॉस्पिटल के अंदर उसके पास ज्यादा कोई मेमोरीज नहीं होती, लेकिन क्योंकि उसने उसको टाई किया एंड तब उसका थोड़ा होश था, वो बताता है कि वो एक मिडिल एज का ब्लैक इंसान है जिसने एक मास्क पहना हुआ था। कहानी का ट्विस्ट तो तब आता है जब क्रिमिनल अपना चौथा क्राइम करता है। 11 अक्टूबर 1969 को ये मर्डर होता है, जब जो क्रिमिनल यानी जो ज़ोडिएक किलर है वो एक कैब ड्राइवर को ऐसे ही मार देता है एंड कैब ड्राइवर को शूट या फिर स्टैब करके मार देता है। एंड जब कैब ड्राइवर के शर्ट के ऊपर खून निकल जाता है तो उसने उस शर्ट को ले लिया, चोरी कर लिया। वहां पे ही एक टीनेजर था जिसने पुलिस को कॉल किया फोन बूथ से एंड बताया कि एक मिडिल एज का व्हाइट मैन है जिसने ये मर्डर किया हुआ है। एंड पुलिस ऑन द स्पॉट पहुंचती है एंड क्रेजी बात आपको पता है क्या है कि जब पुलिस जो डेस्टिनेशन है वहां पे आ रही थी, जो ज़ोडिएक किलर था वो चलते हुए जा रहा था एंड पुलिस ने उसको देखा, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया
क्योंकि जो पहले पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी वो एक ब्लैक इंसान की थी, लेकिन रिसेंटली व्हाइट इंसान की थी। तो पुलिस ने इस केस को काफी ज्यादा हद तक मिस हैंडल भी किया था एंड थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन के कारण पुलिस ने उस मर्डरर को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ये जो फोर्थ मर्डर है उसके बाद फिर से क्रिप्टिक लेटर्स जाते हैं पुलिस को, जिसके अंदर जो 4 पिक्टोग्राम भेजे हुए थे उसमें से एक पिक्टोग्राफ क्रैक होता है, लेकिन उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन क्रैक हुई वो भी अभी तक थोड़ी सी अननोन है। एंड इवन जो क्रिप्टिक लेटर सेंड करे थे पुलिस को डिकोड करने के लिए, वहां पे वो जो कैब ड्राइवर का खून वाला शर्ट था उसके भी छोटे छोटे टुकड़े निकाल के उसने उस लेटर के अंदर डाले हुए थे। एंड आप सोच रहे होगे कि इसका डीएनए करा दिया जाता, लेकिन माइंड यू कि वो 1960s एंड 1970s की बात कर रहा हूँ, तब तक कोई भी डीएनए टेस्ट या फिर कोई भी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसकी वजह से किलर जो है अननोन रहा। तो अब बात कर लेते हैं कि व्हाई डिडंट ही गेट कॉट, इसको पकड़ा क्यों नहीं गया। तो इसके ऊपर कुछ मेरी थियरीज है एंड कुछ फैक्ट्स है। पहले तो मर्डरर की लोकेशन, अब वो जो भी मर्डर करता था वो 5 से लेके 8 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर करता। तो बात ये थी कि जब वो मर्डर एक स्पॉट से दूसरी स्पॉट पे करता, पुलिस डिपार्टमेंट पूरे ही अलग हो जाते थे। एंड वो भी कोई टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था कि पुलिस डिपार्टमेंट एक दूसरे को फटाफट डिटेल्स सेंड कर दे या फिर कोई टेस्ट सेंड कर दे, तो पुलिस का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना भी मुश्किल था एंड लोकेशन भी एक फैक्टर हो जाता है। सेकंड बात कर लेते हैं टाइम। हर एक मर्डर के अंदर 6 से 7 महीनों का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। पुलिस के पास मल्टीपल केसेस होते हैं एंड मिस इन्फॉर्मेशन भी थी। कुछ लोग बता रहे थे कि एक मिडिल एज का ब्लैक इंसान है एंड कुछ लोग बता रहे थे कि वो एक मिडिल एज का व्हाइट इंसान है। तो मिस इन्फॉर्मेशन एंड पुलिस की भी थोड़ी गलती थी, उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट को कॉल करके कंफर्मेशन नहीं लिया। तो इन्हीं कारणों के चलते एंड टाइम पीरियड ज्यादा होने के चलते पुलिस के मन से ये केस निकल जाता, स्लिप आउट हो जाता एंड टाइम भी एक फैक्टर बन जाता है कि क्यों वो कभी रंगे हाथों पकड़ा नहीं गया। तो डीएनए ना होने की वजह से एंड तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो किसी कैमरा के अंदर कॉट हो जाए एंड इवन कोई आई स्पेक्टर्स भी नहीं थे, यानी किसी ने देखा तक नहीं था कि ये इंसान कैसा है। उसने जो भी स्पॉट चूज किए उसके अंदर मोस्टली लोगों ने नहीं देखा, सिर्फ उसने जो कैब ड्राइवर का मर्डर किया तभी लोगों ने नोटिस किया, ने देखा एंड पुलिस को रिपोर्ट किया। बाकी जो मर्डर्स किए उसके अंदर उसने खुद ही पुलिस को कॉल करके बताता कि सर मैंने ये मर्डर किया है, बाकी तो कोई भी आई स्पेक्टर्स नहीं थे। एंड टेक्नोलॉजी ना होने के कारण एंड पुलिस का जो डिपार्टमेंट अलग हो जाता था एंड उन लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं किया, तो जो मर्डरर था वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। अभी तक जो ज़ोडिएक किलर है उसने बताया कि उसने 37 लोगों को मार दिया है, लेकिन जो कंफर्म बॉडी काउंट है वो 7 का है कि उसने 7 लोगों को मार दिया है। 37 उसका क्लेम है एंड पुलिस ने 2500 लोगों तक को इंटरव्यू किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे ही आपको पता होगा मस्ती के लिए या ऐसे ही फेमस होने के लिए पुलिस को कॉल करके बताते हैं कि वो ज़ोडिएक किलर है, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। आज तक कई ज्यादा लोगों ने क्लेम किया है कि वो ज़ोडिएक किलर है, लेकिन कभी भी जो रियल ज़ोडिएक किलर है वो हाथ में नहीं आया। रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया था कि ज़ोडिएक किलर को उन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ज़ोडिएक किलर टिल डेट पकड़ा नहीं गया। तो आज भी दुनिया के अंदर ऐसे केसेस बनते हैं कि जिनको पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो पता चलने ही वाला है। क्राइम करके कोई भी कभी नहीं बचता। तो यही था द ज़ोडिएक किलर की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज देखनी है तो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही द हेलो किटी मर्डर केस के ऊपर वीडियो बनाया है, तो प्लीज डू चेक इट आउट। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर आपको ट्रू क्राइम एंड डार्क थ्रिलर टाइप के वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो, काफी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट आपके लिए मैं लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं विश्व आपको मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।